ठीक है बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 2 इसका। सही है। विच इज रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए बी क्लब हैज 200 मेंबर्स हु पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ $100 ईच। एक क्लब है आपका ए बी क्लब, ठीक है, जिसके ना 200 मेंबर्स हैं। और वो 200 मेंबर्स जो एनुअल सब्सक्रिप्शन बेटा पे करते हैं $100 ईच की। It provides social facilities to its members and also rents and operates two vending machine to sell soft drinks to its members। ठीक है, तो ये रिविजन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को एनपीओस का। ये जो बेसिकली क्लब है ना, ये सोशल फैसिलिटीज बेटा प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। और एंड ऑल्सो रेंट्स एंड ऑपरेट्स टू वेंडिंग मशीन्स टू सेल सॉफ्ट ड्रिंक्स टू इट्स मेंबर्स। और दो वेंडिंग मशीन्स भी ऑपरेट करता है, जिसके थ्रू ना ये सॉफ्ट ड्रिंक सेल करते हैं अपने मेंबर्स को। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी। या ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा, इसके अंदर सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है। ठीक है। इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन, यानी कि इक्विपमेंट एट नेटबुक वैल्यू, फर्नीचर एट नेटबुक वैल्यू, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का मतलब होता है बेटा सब्सक्रिप्शन ओइंग, बैंक बैलेंस, कैश, इन्वेंट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ओइंग टू सप्लायर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ओइंग का मतलब है कि भाई हमारा ट्रेड पेबल है, हमने पे करना है, वो करते हैं हम अपने सप्लायर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स को। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वर वैल्यूड ऑन 30 सितंबर जून 2021 1700 एंड 1500। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग जो आपकी नेटबुक वैल्यू है, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 2100 है, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 1700 और फर्नीचर की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 1050 है, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 1500 है। ऑल सब्सक्रिप्शंस आर रिसीव्ड बाय चेक एंड बैंक इमीडिएटली। जो भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करते हो ना बेटा, वो आप इमीडिएट बेसिस पे अपने बैंक में जमा करवा दो। ऑन 30 जून 2021 को बेटा, देयर आर नो अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड थ्री मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर। कोई अरियर्स नहीं था आपके सब्सक्रिप्शन में, और तीन मेंबर्स थे जिन्होंने ना एडवांस में पे कर दिया सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों के लिए एडवांस में उन्होंने पेमेंट कर दी थी। ऑल टेकिंग्स फ्रॉम वेंडिंग मशीन आर इन कैश। जितनी भी टेकिंग्स हैं वो सारी आप कैश में कर रहे हो। सम आर यूज्ड टू पे क्लब एक्सपेंसेस एंड सम आर पेड इनटू द बैंक। कुछ आप क्लब एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हो और कुछ जो है वो आप अपने बैंक में रख देते हो। सॉफ्ट ड्रिंक आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 100%। सॉफ्ट ड्रिंक को बेचते हो, लेकिन कैसे सेल कर रहे हो आप? सॉफ्ट ड्रिंक को बेचने के लिए आप मार्कअप का वो इस्तेमाल करते हो। मार्कअप होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यानी कि कितना मार्कअप आप लगा रहे हो, 100% मार्कअप लगा रहे हो। Inventory of soft drink on 30th June 2021 was valued at 940 at selling price. On that date, the amount owing to suppliers of soft drink was $305. Cash in hand on 30th June 2021 amounted $150. The balance on the bank account on the that date was 2,290. पेमेंट मेड थ्रू बैंक ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 13 जून 2021 वर एज फॉलोज। आपने नया फर्नीचर परचेज किया था $720 का, प्रेमिसेस रेंट किए थे $12,000 के, रेंट ऑफ वेंडिंग मशीन $6,000, क्लब एक्सपेंसेस आपने पे किए 5,140, सप्लायर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक को आपने पेमेंट करी है बेटा 12,600 की। टोटल बैंक पेमेंट कितनी है? 36,460। अच्छा। अब यहाँ पे हम देख लें, वो कह रहे 200 मेंबर्स हैं हु पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच। तो हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन बेटा कैसे निकलेगी? 200 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप कर दें तो आपके पास आ जाएगा $20,000 की टोटल सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव करी है। सही है बेटा। अब हम आगे चलते हैं। $20,000 की टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने रिसीव करी है। अब वो परचेजेस भी इसी तरह से बेटा बोल रहे हैं कि कुछ परचेजेस जो है ना वो आपकी ओइंग थी, यानी कि अब कुछ ओइंग थी, कुछ प्रीपेड थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेना चाहिए, ताकि मुझे ना परचेजेस की वैल्यू पता चल जाए। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपके ट्रेड पेबल्स का अकाउंट होता है। ठीक है बेटा। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने थे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसकी क्रेडिट नेचर होती है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, जब लाइबिलिटी कम होती है आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी परचेजेस का ओपनिंग वैल्यू कितना है।
हमने कितने की परचेजेस करी हैं? हमने पेमेंट करी है सप्लायर को 12,600 की, 12,600 की हमने पेमेंट करी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट, $12,600। 12,600 की हमने पेमेंट करी है सप्लायर्स को। ठीक है बेटा, आगे क्या बोल रहा है? आगे उसने बोला है कि हमने बेसिकली 290 जो है वो हमारा ओइंग था ओपनिंग। ठीक है, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन 290। सही है बेटा। और फिर उसने नीचे भी हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऑन दैट डेट द अमाउंट ओइंग टू सप्लायर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वाज 305, यानी कि 30 जून 2021, यानी कि आपको बैलेंस कैरेट डाउन भी गिवन है। बैलेंस कैरेट डाउन कितना होगा बेटा? $305 दिया हुआ है। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये मैंने बना लिया बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आफ्टर डेट पेबल्स का अकाउंट होता है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 290, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 305, पेमेंट टू सप्लायर है 12,600। ठीक है बेटा, तो 12,600 प्लस 305 करें माइनस 290 करें तो आपके पास बेसिकली क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। ठीक है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस बेसिकली लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिट परचेजेस की बेटा क्या वैल्यू आएगी? 12,615। 12,615, ये आपकी क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी 12,615। ठीक है, उसने पेमेंट करी थी 12,600 की, बैलेंस कैरेट डाउन था 305। 12,600 प्लस 305 माइनस 290 करेंगे तो आपके पास 12,615 आपके क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे। सही है बेटा। अच्छा अब हम पार्ट ए में देख लेते हैं कि पार्ट ए में वो क्या मांग रहे हैं। पार्ट ए में बोले कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। हमें निकालना है प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन। प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, सर ठीक है। जी सर बेटा। ये अच्छा, अब हमें निकालनी है बेटा सेल्स की वैल्यू। तो सेल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास क्या यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है सॉफ्ट ड्रिंक की? ये देखें, आपको नजर आ रही होगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 2,210। ठीक है, इसी तरह हमने परचेजेस की वैल्यू अभी निकाल ली है 12,615। ठीक है, परचेजेस हमारे पास आ गई है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की कितनी गिवन है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बेटा वो बोल रहे हैं इन्वेंट्री was valued at 490 एट सेलिंग प्राइस। यानी कि जो इन्वेंट्री है ना, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर वैल्यू कर रही है। कितनी वैल्यू कर रही है बेटा? वो वैल्यू कर रही है 490। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अब मसला यहाँ पे ये है कि आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों पे आप देखते हो। और जो भी दोनों में से सबसे ज्यादा कम होता है, आप उसके ऊपर उसको वैल्यू करते हो अपनी इन्वेंट्री को। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पे मुझे उसने दी हुई है बेटा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट, और सॉरी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं क्या करता हूँ बेटा? अब इसको करने के लिए हम करेंगे, अब इसको करने के लिए बेटा हम करेंगे कॉस्ट कैलकुलेट। कॉस्ट निकलेगी कैसे? कॉस्ट निकालने का हमारे पास एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। ऐसे ही है बेटा। सेल्स की वैल्यू कितनी है? $490। ठीक है, कॉस्ट हमें नहीं पता, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 100%। मार्कअप है ना, तो कॉस्ट जो भी कॉस्ट है ना उसका 100%। तो ये हो जाएगा बेटा 1x, क्योंकि 100% ना 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1x। तो ये हो जाएगा बेटा 490 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, और 490 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 245। ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री।
ये जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा 245, और सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 490। हमें कॉन्सेप्ट यही पता है, हमने एएस में भी पढ़ा था, ओ लेवल में भी पढ़ते हुए आए थे कि इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप कॉस्ट देखें 245 है, सेलिंग प्राइस देखें 490 है, आप इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करेंगे, आप इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, हम इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है बेटा, हमारे पास परचेजेस भी है, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी बेटा, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस कॉस्ट ऑफ सेल्स का 100% ले लूंगा, तो मुझे मेरी सेल्स पता चल जाएंगी। ये यही बोल रहा है ना, 100% मार्कअप, यानी कि जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसके ऊपर 100% ऐड कर दो, यानी कि उसका डबल कर दो, तो आपको सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। मार्कअप का मतलब यही होता है, मार्कअप इज अ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर आप एक परसेंटेज अप्लाई कर दें, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। हमारे पास अब ये हो गया। अब हम इसके हम बना सकते हैं बेसिकली, हम इसका बेसिकली इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेल्स आ जाएंगी बेटा। अच्छा, सेल्स नहीं पता मुझे। फिर हमारे पास बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा हमारे पास कितनी है 210। परचेजेस हमने कैलकुलेट कर लिया 12,615। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा हमारे पास कितनी है 245, जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। 210 प्लस 12,615 माइनस 245 करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई बेटा आपके पास 12,580। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सेल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और वो यूज क्या करता है, वो 100% मार्कअप का इस्तेमाल करता है। लॉजिकली सोचो तो 100% मार्कअप का मतलब ये सेल्स डबल हो जाएंगी। ठीक है, जो भी कॉस्ट है उसका डबल हो जाएगा। नहीं फिर भी समझ आता तो करके देख लो, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेल्स को एक्स कंसिडर कर लो, कॉस्ट आया आपके पास 12,580, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसका 100%। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम। 100% कितना होगा 12,580। एक्स इक्वल्स टू 12,580 प्लस 12,580, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 25,160। सेल्स आ गई 25,160। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, हमारे पास बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 12,580। 12,580 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा, फिर उसने हमें एक और चीज बोली थी, क्या, रेंट फ्रॉम वेंडिंग मशीन। रेंट फ्रॉम वेंडिंग मशीन कितना है बेटा, रेंट ऑफ वेंडिंग मशीन कितना है 6,000। 6,000 का हमें रेंट पड़ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्सपेंसेस क्या है बेटा, रेंट ऑफ वेंडिंग मशीन। रेंट ऑफ वेंडिंग मशीन कितना है हमारे पास 6,000। 12,600 580 माइनस 6,000 करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 6,580। 6,580, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली उस समय बोला था कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। हमें प्रॉफिट निकालना है फ्रॉम वेंडिंग मशीन। तो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिया कि यार बेसिकली उसने परचेजेस कितनी करी थी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की। क्यों, अब मुझे कैसे पता चला कि इसने क्रेडिट बेसिस पे करी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओइंग टू सप्लायर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, और नीचे उसने क्लोजिंग वैल्यू भी मुझे दी हुई है, और नीचे उसने ये भी लिखा हुआ है पेमेंट टू सप्लायर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना सकूं। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस भी है, मेरे पास पेमेंट टू सप्लायर भी है। तो मैंने क्रेडिट परचेजेस निकाल ली 12,615। 12,615 आपकी क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी। ठीक है बेटा, और
फिर बेटा उसने मुझे ये बोला है कि सॉफ्ट ड्रिंक आर सोल्ड एट 100% मार्कअप, यानी कि मुझे ये पता है कि जो भी बेटा वो सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है ना उसके ऊपर 100% मार्कअप अप्लाई करता है। मार्कअप इज एडेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो भी आपकी कॉस्ट है उसके ऊपर 100% लगा लो तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर 100% अप्लाई कर दें तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आप देखें अगर, तो नीचे आपको बेटा नजर आ रहा है कि उसने हमें बोला है द इन्वेंट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन 30 जून 2021, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी सेलिंग प्राइस है 490। लेकिन मैं इसको नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा इसको? क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है अकाउंट्स का, वो क्या है कि यार इन्वेंट्री आपकी हमेशा वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो मेरी बात, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं है इसकी, लेकिन मुझे सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस पता है तो अब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो मार्कअप इस्तेमाल करता है 100%। तो मैंने इसकी बेटा सेलिंग प्राइस निकाल ली। सेलिंग प्राइस कैसे निकाली मैंने? सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेल्स है आपका 490, कॉस्ट हमें नहीं पता तो कॉस्ट को मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट 100% ऑफ एक्स। 100% का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब अगर ये भी नहीं चीज समझ आती कि 100% का मतलब 1 होता है यानी, तो इसको भी आप बेटा कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। आप इस चीज को भी कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि 100% का मतलब 1 होता है। 100% इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सही है बेटा, ये आपने कर लिया। इसके बाद अगली चीज क्या है? कॉस्ट आ गई आपके पास 245। फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ये किया बेटा कि अब हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। सेल्स की वैल्यू नहीं, अब सेल्स की वैल्यू को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, खाली कुछ भी मत लिखो। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपके पास 12,580, ठीक है। अब आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है कि भाई 100% मार्कअप है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना उसका 100% आप ऐड कर दो तो आपको सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। 12,580 का अगर आप 100% निकालो तो वो कितना आएगा? 12,580 का 100% बराबर होता है 25,160 के, 25,160 के। तो सेल्स हो गई आपके पास 25,160। सेल्स माइनस कॉस्ट किया आपने, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 12,580। फिर उसमें से हमने एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेंसेस हुए हैं जो वेंडिंग मशीन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि उसने प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन सिर्फ मांगा है। तो मैंने वेंडिंग मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखे तो मुझे नीचे नजर आया पेमेंट। अब जाहिर सी बात है, रिसीट्स वाले साइड में अगर आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो फिर तो बेवकूफ ही होंगे ना आप पेमेंट वाली साइड में देखेंगे कि कितने एक्सपेंसेस हैं आपके। आपने चेक किया, आपने नीचे देखा तो उसमें लिखा हुआ है रेंट ऑफ वेंडिंग मशीन। जो रेंट आपने पे किया वेंडिंग मशीन का वो आपका जाहिर सी बात है एक्सपेंस है। तो भाई हमने रेंट पे किया। पेमेंट वाली साइड में हम देखेंगे ना, लिखा हुआ भी है छठी वाली एडजस्टमेंट में, पेमेंट मेड थ्रू द बैंक ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2021 वर एज फॉलोज। पेमेंट फॉर ऑफ वेंडिंग मशीन $6,000, यानी कि $6,000 की मैंने पेमेंट करी है वेंडिंग मशीन की। तो 12,580 में से $6,000 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा 6,580। 6,580 आपका नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा बेटा। सही है, ये आपने कर लिया, ये आपने निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा उसने क्या बोला? नेक्स्ट पार्ट में बेटा वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड बैंक्ड। आपने निकालना है वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड बैंक। तो इसके लिए तो मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालना पड़ेगा। अब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले तो हम ऊपर देख लें तो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं 20,000 की सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं एनुअल बेसिस पे, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है उसने। फिर नीचे अगर आप जाएं तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, सब्सक्रिप्शन ओइंग आपको दिया हुआ है 400। और फिर उसने बेटा आपको नीचे बोला है, हाँ, सब्सक्रिप्शन ओइंग आपको उसने बेटा दे दिया है। अच्छा, और भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं, हमारे पास होगी। और क्या उसने बोला है बेटा? All subscription received by bank on 30th June 2021 there were no arrears in सर subscription fee क्वेश्चन and क्या that था कि किस चीज का बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है? हमने इस क्लब का सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये जो क्लब है ना अच्छा, इसका हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। अब आप देखो तो ना एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है?
all subscriptions are received by check and banked immediately. जो भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करते हो वो चेक के थ्रू आप रिसीव करते हो और आप इमीडिएट बेसिस पे बैंक में उसको जमा करवा देते हो। 30 जून 2021 यानी कि साल के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन अरियर्स नहीं थी, लेकिन 3 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन पे कर दी। 3 members had paid in advance subscription for the coming year. अगले साल की सब्सक्रिप्शन आपको इसी साल में उन्होंने पे कर दी। तो आप एनुअल पर एनम कितनी सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हो? $100। अगर 3 लोगों ने आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दी तो कितनी सब्सक्रिप्शन दी होगी बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, आपके पास आ जाएगा 300। $300 की सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। प्रीपेड कैरेट डाउन आपके पास आ गया 300, ठीक है। ओइंग ओइंग आपके पास बेटा है, ओइंग ब्रॉड डाउन आपके पास है बेटा 400। सब्सक्रिप्शन जो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम चार्ज करेंगे वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, जो जो हम बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करेंगे वो हमें दे दिया उसने $20,000, और जितनी हमने बैंक में रिसीव करी होगी वो बेटा हमें कैलकुलेट करनी है। जल्दी से बेटा इसका सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाए और इसको फिर हम डिस्काउंट। अब इसको बेटा हम कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन का हम टी अकाउंट बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाने के लिए हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा सामने। ओइंग ब्रॉड डाउन, प्रीपेड कैरेट डाउन, ओइंग कैरेट डाउन, OPPO। इसको याद करने का बस एक ये तरीका है। अच्छा, हमारे पास ओइंग ब्रॉड डाउन जो है वो बेटा क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन में हमें गिवन है $400 है, ठीक है। प्रीपेड कैरेट डाउन हमारा $300 है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमने अभी डिस्कस किया। वो उसने यही बोला ना कि 3 मेंबर्स ने एडवांस में आपको पे कर दिया था अगले साल का इसी साल। तो प्रीपेड कैरेट डाउन 300 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी गिवन है 20,000, क्योंकि उसने बोला है ना कि हर साल वो आपको पे करते हैं $20,000। तो बैंक में हमने बेटा कितना, हम बैंक में अमाउंट चार्ज करेंगे, कितना बैंक में अमाउंट हमारा जाएगा? 20,000 प्लस 400 प्लस 300 यानी कि 20,700। देखो इतनी मेहनत करी हमने कितने नंबर के लिए? सिर्फ 3 मार्क्स के लिए। ये कर दिया बेटा तो 3 नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे पूरे। 20,700 आपके पास आ गया आंसर, बैंक की वैल्यू आ गई। सही है, अब हम आगे चलते हैं। आगे बेटा क्या बोल रहे हैं? आगे उसने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैश टेकिंग्स बैंक, यानी कि जो कैश टेकिंग्स थी, कैश सेल्स थी जो आपने बैंक में जमा करवाई है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देख लें। ओपनिंग बैलेंस बेटा हमें कैश का दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है बैंक का? बैंक का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास बेटा 1420। ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस बेटा बैंक का कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का 2290। आपको नजर आ रहा होगा 2290 आपका क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस बैंक, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। सही है। और हमने बैंक पेमेंट्स कितनी करी हैं? बैंक पेमेंट्स सर आपको इसमें नजर आ रही रिसिप्ट्स एंड होंगी। पेमेंट अकाउंट बनेगा। नहीं, इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बने। हाँ एक, हाँ बैंक अकाउंट बनेगा, बिल्कुल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही बोला। टोटल बेटा बैंक पेमेंट्स आपने कितनी करी है? 36,460, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन कितनी थी हमने रिसीव करी? 20,700 जो हमने बैंक में जमा करवा दी। तो फिर आपको पता चल जाएंगी आपकी कैश टेकिंग्स की वैल्यू आ जाएगी। कैश टेकिंग को अननोन रख लेना, एक टी अकाउंट बनाए और इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे बेटा क्या बोल रहे हो? कह रहे कैश टेकिंग्स बैंक, कैश टेकिंग्स कि जो आपने बैंक भाई जो भी कैश सेल्स होती है ना, वो क्या करते हो, वो आप इमीडिएट बेसिस पे बैंक में जमा करवा देते हो। सही है।
ऑल सब्सक्रिप्शन आर रिसीव्ड बाय चेक एंड बैंक इमीडिएट, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करें वो भी बैंक में जमा करवा देते हैं। और जो भी कैश टेकिंग्स होती हैं, ऑल टेकिंग्स फ्रॉम द वेंडिंग मशीन आर इन कैश, जो भी कैश टेकिंग होती है वो कैश की फॉर्म में होती है। सम आर यूज्ड टू पे क्लब एक्सपेंसेस एंड सम आर पेड इनटू द बैंक, यानी कि जो रिमेनिंग है वो आप अपने बैंक में जमा करवा देते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है बैलेंसेस ऑफ 30 जून 2020, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस। हमारे पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना है, 1420, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस बेटा हमारे पास कितना है बैंक का, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 2290, ठीक है। और पेमेंट्स हमने कितनी करी है बैंक से, 36,460, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन की वैल्यू तो मुझे वैसे ही पता है कि सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कितनी है, वो तो हमने अभी कैलकुलेट कर ली है बेटा, कि सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है हमारे पास 20,700, जो हमने बैंक में जमा करवाई है, जो बैंक में गया है अमाउंट जो रिसीव हुए हैं, ठीक है, 20,700। तो हमारे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस भी है, हमारे पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी है, हमारे पास बैंक पेमेंट्स भी है, और हमारे पास सब्सक्रिप्शन बैंक भी है। तो हम कैश सेल्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे इसका टी अकाउंट बना लेते हैं एक अपने सेपरेट पेज पे, ताकि हम एक अच्छा सा इसका बैंक का टी अकाउंट बना लें। एक सेपरेट पेज हमने खोल लिया। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, बैंक का टी अकाउंट, जिसको आप रिसीट एंड पेमेंट भी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड पे जितनी भी आपकी रिसीट्स होंगी वो चली जाएंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बैंक का आपका बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1420। बैंक का बेटा आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2290। बैंक पेमेंट्स हमने कितनी करी है, 36,460। 36,460। सब्सक्रिप्शन हमने कितनी रिसीव करी है, 20,700, जो हमने कैलकुलेट करा था। सही है बेटा। तो इस तरह हम करेंगे तो हमारे पास हमारा बैंक, हमारे पास हमारी कैश सेल्स आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, 36,460 प्लस 22,90 माइनस 1420 प्लस 20,700, ठीक है। यानी कि जो डेबिट वाली साइड है वो हमारी ज्यादा वाली साइड है, क्रेडिट वाली साइड है हमारी छोटी वाली साइड है। क्रेडिट वाली साइड का सम निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेबिट वाली साइड से। तो हमारे पास कैश सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 16,630। ये हमारी कैश सेल्स की वैल्यू है 16,630, ठीक है। ये आपके पास आ गई कैश सेल्स की वैल्यू। आपने क्रेडिट वाली साइड को ऐड किया, उसमें से डेबिट वाली साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको कैश सेल्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेटा वो बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा वो बोल रहे हैं कि हमें ना कैश एक्सपेंसेस निकालने हैं। अब कैश एक्सपेंसेस निकालने के लिए मुझे कैश का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सही है। अब इधर हम कैश का टी अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ना आपको नजर आ रहा है कैश के बैलेंसेस, यहाँ पे देख लें आप। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैश का ओपनिंग बैलेंस है बेटा हमारे पास 180, ये रहा। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 180, ये रहा। सही है। और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी हमारे पास है बेटा। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 150। कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास आ गया।
$150 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 180 है, क्लोजिंग बैलेंस 150 है। सही है। जो जो बेसिकली कैश सेल्स हुई थी वो कितनी है बेटा? 25,160। 25,160। और जो कैश हमने बैंक में जमा करवाया है वो कितना है? 16,630। तो हमारे पास कैश एक्सपेंसेस आ जाएंगे इस तरह से करके। ठीक है, अब इसका भी हम टी अकाउंट बेटा बना लेते हैं जल्दी से। कैश कैश का भी बेटा हम टी अकाउंट बना लेते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बेटा हमारा कितना है? 180। क्लोजिंग बैलेंस बेटा हमारा है 150। कैश सेल्स जो हुई थी वो कितनी है बेटा? 25,160, जो हमने इनकम स्टेटमेंट से बेटा निकाली थी। 25,160। जो हमने कैश बैंक में जमा करवाया है, जो हमने अभी कैलकुलेट करा था बैंक का टी अकाउंट बना के, वो बेटा कितना है? 16,630। सही है। तो हमारे पास बेटा आ जाएंगे कैश एक्सपेंसेस जो आपने पे की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा? 25,160 प्लस 180 माइनस 16,630 प्लस 150। तो हमारे पास कैश एक्सपेंसेस आ गए। कैश एक्सपेंसेस बेटा हमने कितने पे किए हैं? 8,560। ये हमारे कैश एक्सपेंसेस हो गए बेटा। ठीक है, कैश का अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, कैश सेल्स भी है, कैश बैंक भी है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश सेल्स माइनस कैश बैंक, और उसके अंदर से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो आपको आपके कैश एक्सपेंसेस बेटा बता देगा। तो भाई बेसिकली कैश एक्सपेंसेस हमारे हैं 8,560। ये हमें कैश का टी अकाउंट बना के ही पता चलेगा बेटा, ऐसे नहीं पता चलेगा। कैश का टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये। सही है। अब आगे देख लेते हैं। क्या आगे बेटा, क्या बोल रहे हैं? अब हम अपने क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अब लास्ट हमारे पास बेटा रह गया। लास्ट क्या है हमारे पास? लास्ट वो पार्ट सी में बोल रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा बेसिकली प्रिपेयर करा जाता है आपकी क्लब के लिए। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट आपको पता है, ओ लेवल में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, एएस में भी थोड़ा बहुत देखा है, ओ लेवल में तो अच्छा खासा इसके बारे में बेसिक आपको कवर कराई गई हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं हम कि जो भी इनकम्स होती हैं हम उन सबको ऐड कर लेते हैं। जो क्लब से रिलेटेड इनकम है उन सबको आप ऐड कर लोगे, जो क्लब से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको भी ऐड कर लोगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दोनों का डिफरेंस होगा ना बेटा, इनकम और एक्सपेंसेस का, वो आपको आपका सरप्लस या डेफिसिट बता देगा। सर इनकम ये सरप्लस आ रहा है।
आई थिंक 210 का आ रहा है ना सरप्लस। जी बेटा बिल्कुल 210 का आ रहा है, इसको भी हम एक बार करके भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हमारे पास यहाँ पे इनकम्स चली जाएंगी। इनकम में हमारे पास क्या क्या चीजें जाएंगी, यहाँ पे भी आप डॉलर लिखें, यहाँ पे भी आप डॉलर लिखें। इनकम में बेटा सबसे पहले आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी बेटा, 20,000 की। फिर जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी बेटा वेंडिंग मशीन की, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो हमने प्रिपेयर करी थी वेंडिंग मशीन की, उसमें भी हमारा प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन। प्रॉफिट बेटा हमारे पास कितना आया था, 6,580। 6,580 का हमारे पास प्रॉफिट आया था। तो आप कर लें 20,000 प्लस 6,580, आपके पास आ जाएगा 26,580। 26,580, ये आपकी इनकम हो गई। फिर हम चलते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स पे। अब एक्सपेंडिचर्स में बेटा हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले तो बेटा हमारे पास, हम एक बार देख लेते हैं एक्सपेंडिचर्स को। क्लब एक्सपेंसेस है वगैरह, क्लब एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। क्लब एक्सपेंसेस हमने पे करे हैं कैश से। इसका भी हमने टी अकाउंट बनाया था क्लब एक्सपेंसेस का, 5,140, इतने हमने पे करे हैं। और क्लब एक्सपेंसेस का हमने एक टी अकाउंट भी बनाया था, वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बनाया था, ये रहा 8,560। ठीक है, जो हमने कैश से पे करे हैं। और 5,140 वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो आपने बैंक से पे करे हैं, 5,140। तो क्लब एक्सपेंसेस भी आ गए आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्लब एक्सपेंसेस। क्लब एक्सपेंसेस, अब क्लब एक्सपेंसेस हमने निकालें कैसे हैं, कैश से बेटा उसने पे करे हैं कितने, 8,560। बैंक से बेटा उसने पे करे 5,140। 8,560 प्लस 5,140 को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 12,000। ये आपके क्लब एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, और हमारे पास बेटा क्लब से रिलेटेड क्या और एडजस्टमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। और हैं हमारे पास डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट। डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी, इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है बेटा, 2,100। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू है 1,500। कोई बीच में उसने इक्विपमेंट परचेज करी है, इक्विपमेंट, हाँ उसने नए फर्नीचर खरीदे हैं 720 के। ठीक है, और इक्विपमेंट तो आई डोंट थिंक सो कि उसने खरीदी है। ओपनिंग है 2,100, क्लोजिंग है आपकी 1,500। 2,100 माइनस, नहीं 1,700, सॉरी, 2,100 माइनस 1,700 कर दें तो आपको डिप्रिसिएशन की वैल्यू पता चल जाएगी, 400। ठीक है, इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन आ गई बेटा 400। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला बेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है ओपनिंग नेटबुक वैल्यू एड परचेजेस माइनस सोल्ड माइनस क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू इज इक्वल्स टू डिप्रिसिएशन। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है बेटा हमारे पास 2,100, उसने बीच में कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीदे तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू गिवन है हमारे पास 1,700, तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, परचेजेस जीरो, कोई बेची भी नहीं है इक्विपमेंट,
और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू है 1700, तो आप सिंपली करेंगे 2100 माइनस 1700, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी बेटा 400। हम यहाँ पे बेटा इसी तरह से करेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इसमें क्या होगा बेटा 2100 माइनस 1700, तो हमारे पास आ गया 400। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब फर्नीचर के अंदर उसने ना कुछ मेरे ख्याल से परचेजेस करी हैं। फर्नीचर के अंदर कितनी करी है देख लेते हैं। फर्नीचर की ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू है 1050, क्लोजिंग है 1500, बीच में उसने परचेजेस करी थी फर्नीचर की 720। तो हम कर देंगे ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू, ओपनिंग कितनी है 1050, परचेजेस उसने कितने की करी हैं 720 की परचेजेस करी हैं, तो ये हो गया 1770 माइनस क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू कितनी है 1500, ये रहा बेटा 1500, तो डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास 270। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया 270, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया 270। और सिंपली हमने क्या किया, ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। सही है। अब हमारे पास क्लब एक्सपेंसेस भी हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट भी है, हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी है, तो हम कर देते हैं बेटा 12,000। अच्छा रेंट भी उसने पे किया, ओ सॉरी, क्लब एक्सपेंसेस होंगे बेटा आपके 13,700, 13,700 के आपके क्लब एक्सपेंसेस हो। रेंट उसने बेटा 12,000 का पे किया। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 13,700 प्लस 400 प्लस 270 प्लस 12,000, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएंगे 26,370, ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर होगा। इनकम्स हमारे पास कितनी है 26,520, एक्सपेंडिचर है हमारे पास 26,370, तो सरप्लस आएगा हमारे पास कितने का 210 का, ये हमारे पास सरप्लस हो जाएगा। अब ये सरप्लस है हमारे पास, सरप्लस आ गया 210 का। मैं फिर से समझा देता हूँ। so, हमने बेटा इसकी ए बी क्लब की हमने बना दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, आप जो भी इनकम्स होती हैं आप उनको एक जगह लिख लेते हो, उन सबको ऐड करते हो, ठीक है। फिर उसमें से जो भी आपके पास एक्सपेंडिचर्स आते हैं आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होता है तो सरप्लस होता है, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होता है तो बेटा डेफिसिट होता है। सही है। अब यहाँ पे हमने इनकम्स निकालनी, इनकम्स कितनी है बेटा हमारी, इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन हमारी एक इनकम होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गई इनकम 20,000, प्रॉफिट फ्रॉम वेंडिंग मशीन 6,580, तो 20,000 प्लस 6,580 करेंगे तो 26,580 आ गया हमारे पास। फिर एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास सबसे पहले क्लब एक्सपेंसेस आ गए 13,700, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट हमारे पास बेटा कितना है 400, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 270, रेंट है हमारे पास 12,000। आपने करना है 13,700 प्लस 400 प्लस 270 प्लस 12,000, टोटल एक्सपेंडिचर हो गए आपके पास 26,370। इनकम और एक्सपेंडिचर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास सरप्लस आ जाएगा 210 का। सही है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहे हैं, अच्छा भाई आगे बेटा बोल रहे हैं, it has been suggested to the managing committee that the club starts to rent a third vending machine selling soft drink. Advise the committee whether or not
to start renting a third vending machine? Justify your answer. वो कह रहे हैं कि भाई बताएं कि 2 वेंडिंग मशीन तो ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जो तीसरी वेंडिंग मशीन है ना उसको रेंट पे चढ़ा दें, रेंट करते हैं। तो आप बताएंगे इसको क्या रेंट पे चढ़ाना चाहिए या नहीं रेंट पे चढ़ाना चाहिए? इसका आंसर होगा बेटा, ऑपरेटिंग अ थर्ड वेंडिंग मशीन मींस दैट मोर ड्रिंक्स विल बी सोल्ड। अगर तीसरी वेंडिंग मशीन ऑपरेट करेंगे तो फिर ज्यादा और ज्यादा ड्रिंक्स बेटा सेल करी जाएंगी, और ज्यादा ड्रिंक्स जो है वो बेसिकली बेची जाएंगी, तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, ज्यादा सेल्स होंगी आपकी, ठीक है। देन सेल्स एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज, सेल्स बढ़ेंगी या प्रॉफिट इंक्रीज होगा। However, there will be limit to many drinks a certain number of member will want, ठीक है, लेकिन एक लिमिट भी होगी, टू ड्रिंक्स अ सर्टेन मेंबर विल वांट, ठीक है, मतलब डिमांड भी है उसकी, लगाने का फायदा क्या है? अगर आपको डिमांड ही नहीं है तो आप लगा के क्या करोगे? खरीदेंगे भी लोग? ये भी तो देखना जरूरी है ना। मार्केट रिसर्च करते क्यों है हम? इसीलिए करते हैं ना कि भाई हमें पता चले कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मार्केट में लोग उसको परचेज करेंगे भी या कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसे तो नहीं है कि मैं उसको बना दूं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, बाद में पता चले कि कोई उसको खरीदने वाला ही नहीं है, कोई इसको परचेज करने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी तो बेटा मेरे लिए देखना जरूरी है कि जो आप मार्केट में प्रोडक्ट या जो आप मार्केट में सर्विस सेल कर रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड है या मार्केट में डिमांड नहीं है। द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द वेंडिंग मशीन विल बी फिक्स्ड कॉस्ट, जो आप रेंट करोगे वो आपकी एक फिक्स कॉस्ट होगी बेटा।